So, our today's topic is figures of speech. फिगर्स ऑफ स्पीच हमारी पोइट्री में स्पेशली, अदरवाइज हमारे प्रोज में भी बहुत काम आती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है और क्वेश्चंस में भी आ जाता है, एमसीक्यू स्पेशली आ जाते हैं। जिस तरह से अब की बार सीबीएसई का पैटर्न है, इसमें चांसेस हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं। सो ये वीडियो इसलिए है कि आप इसको अच्छे से समझ लें ये एक्चुअली कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे कैसे होती हैं, सो दैट यू मे नॉट गेट कन्फ्यूज्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले यही समझते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है। एक बार जो लिखा है उसको आपको समझा देती हूँ मैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ अ सिचुएशन, स्टेटस, मूड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। एक इंसान और एक कोई भी चीज़, उसकी क्वालिटी है कैसी है, कैसा है वो, मूड कैसा है उसका, स्टेटस कैसा है, सिचुएशन कैसी है, वो सिचुएशन, मूड और स्टेटस की इंटेंसिटी या डिग्री कितनी है, कम है, ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, कैसा है, ऐसा है। हम चीज़ों को और इंसानों को दूसरी चीज़ों से क्या करके, नीचे लिखा हुआ है विद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। कंपैरिजन्स, या हम कंपैरिजन करते हैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ से। और जनरल सेइंग्स इंक्लूडिंग वैरायटी ऑफ वर्ड और फ्रेज चॉइसेस, उसमें हम वर्ड, एक वर्ड से या बहुत सारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे हम फ्रेज बोलते हैं, उसकी चॉइसेस, उसकी वैरायटी को ध्यान में रख के हम बहुत सारे वर्ड्स या फ्रेज यूज़ करते हैं दो चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए, उसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, या किसी चीज़ की क्वालिटी बताने के लिए, उसका स्टेटस बताने के लिए। तो आपको अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच में अलग अलग तरह की यूसेज उसके मिलेंगे। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, फिर इसका रिजल्ट क्या होता है। Most of the time these sentences or phrases are not understood literally, यानी कि as the words show, जो वर्ड उसमें लिखा है कई बार ज़रूरी नहीं होता हम उसी से उसकी मीनिंग समझें, बट दे हैव सम अदर मीनिंग्स टू टेल अस। एक्चुअली उसमें कुछ हिडन और इनडायरेक्ट मीनिंग छिपा होता है उन वर्ड्स में और फ्रेजेस में, विद द पर्पज टू एम्फेसाइज, ब्यूटिफाई और एग्जाम्प्लीफाई द सिचुएशन और पर्सन इन्वॉल्व। पर्पज़ क्या होता है इन फिगर्स ऑफ स्पीच का, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग क्वालिटीज़ को डिफाइन करने के लिए या स्टेटस को डिफाइन करने के लिए, क्या पर्पज़ है, उसी चीज़ को या तो एम्फेसाइज करना चाहते हैं, जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व है या जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं उसको एम्फेसाइज करना, उस पर और जोर डाल के समझाना, सो दैट ये पता लगे कि वो चीज़ किसी बताने वाले के लिए एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंट है। उसको ब्यूटीफाई करना और सुंदर बना देना, अच्छे शब्दों को यूज़ करेंगे, अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे तो इमेज क्रिएट हो जाती है। चीज़ों को हम इमेजेस के थ्रू, कंपैरिजन्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और एग्जाम्पलीफाई द सिचुएशन, या एग्जाम्पल दे के उसको समझाना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करके उसको समझा देना और बेटर तरीके से। तो हमारे हमारी पोएम्स में और हमारे प्रोज में ऐसे बहुत से कंपैरिजन्स होते हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जिनका मीनिंग हिडन या इनडायरेक्ट होता है। वो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उसको वहाँ पे समझेंगे कैसे कि वो किस रेफरेंस में बोला गया है। ऐसे ही वर्ड्स और फ्रेजेस को बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। अब इसको आप, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके लिए, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच हो सकता है, इसको फिगरेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस भी बोलते हैं, एंड रिटोरिकल डिवाइसेस भी बोलते हैं। बहुत सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। वी कैन ऑब्जर्व देयर अबंडेंट यूज इन प्रोज एंड वर्स, अभी बताया था प्रोज एंड पोएट्री दोनों में ही बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये। लेट अस टेक दैम वन बाय वन टू नो अबाउट देयर नेम्स एंड यूजेस विद इलस्ट्रेशंस। एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक एक करके उनके नाम, उनके यूसेज और एग्जाम्पल से आप उसको समझेंगे। सो आई होप इसके बाद जो कंटेंट आ रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। स्टिल उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, देन वी विल हैव सर्टेन एक्सरसाइजेस हियर ओनली। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट। तो जो इम्पोर्टेंट है उनमें से फर्स्ट है सिमिली। बहुत सिंपल है, जब दो चीज़ों को लाइक या एज के साथ जोड़ के कंपेयर किया जाए और उन दोनों चीज़ों की जो क्वालिटी है वो सेम होती है। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट, हर आइज़ आर एज ब्लू एज सेफायर। एज लगा दिया, सेफायर एक तरह का मोती, हीरा मोती पन्ना जो हमारे जेम्स होते हैं उसमें से होता है और उसका कलर ब्लू है, तो उसकी आंखें सेफायर की तरह नीली हैं।
दूसरा देखो, ही लाफ्ड लाइक अ जायंट, वो राक्षस की तरह हंसने लगा। कंपेयर किया, राक्षस की हंसी भी बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़ोर से हंसा उसी की तरह, तो क्वालिटी दोनों की सेम थी। स्टॉप बिहेविंग लाइक एन इडियट, लाइक को बोल्ड नहीं कर पाई मैं, भूल गई शायद। एक इडियट की तरह, पागल की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, तो जैसे इडियट करता है आज वैसा ही वो बिहेव कर रही थी या कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे जब लाइक एज लगे तो सिमिली होती है। सेकंड है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, सिमिली का ही ऐसा रूप है जिसमें लाइक एज ना लगा के उसको वैसा ही बोल देते हैं, उसका नाम बना देते हैं। जैसे आपने खाना खाया और आपके साइड में कोई और बैठा बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है और वो रोज़ इतना ही खाता है, तो क्या कहोगे, कुआं है ये, कभी भी नहीं भरेगा। हमने बहुत ज़्यादा खाने वाले को कुएं जितना बड़ा बता दिया कि इसका पेट तो कुएं की तरह है, तो अगर की तरह लगाते तो लाइक एज होता, सीधा ही कुआं बोल दिया, ये कुआं है कभी भी नहीं भरेगा। तो जब सीधा नाम लेते हैं लाइक एज हट जाता है और उसको उसी नाम से पुकारते हैं, तो मेटाफर होता है। एग्जाम्पल देखो, स्टॉप इरिटेटिंग अस यू सिली पैरेट, ब्रैकेट में लिखा है टू अ पर्सन, एक इंसान को ही बोल दिया, तोते चुप हो जा, परेशान मत कर, यानी कि तोते के जैसी इरिटेटिंग आवाज़ें निकाल रहा है। तोता 2-4 मिनट बोलता ही अच्छा लगता है, एक्सट्रीम में करे तो कान में दर्द हो जाता है और बस फिर अच्छा नहीं लगता। हियर कम्स द प्रिंसेस, फादर फॉर हिज डॉटर, फादर की जब बेटी है अपने बच्चे को क्या बोलता है, ये मेरी प्रिंसेस आ गई। तो प्रिंसेस नहीं है सच में वो, बट फादर के लिए वो प्रिंसेस जैसी ही है। लाइक एज नहीं लगाया, सीधा प्रिंसेस बोल दिया। वॉट आर यू डूइंग लिटिल बनी, किसी छोटे से बच्चे को, बनी होता है खरगोश का बच्चा, तो ओए खरगोश क्या कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या सच में वो खरगोश है। जब भी किसी को ऐसे एड्रेस करते हैं वो मेटाफर बन जाता है। थर्ड है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बहुत सिंपल है, पोएम में जनरली ये बहुत इजीली दिख जाता है। जब भी एक ही सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं, चाहे लगातार हो चाहे बीच में कोई और वर्ड हो, बट 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर साउंड्स से वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ एलिट्रेशन है। एग्जाम्पल में देखो, टू लाफ एंड लव एंड वॉच विद वंडर आइज, लाफ एंड लव में ल आ रहा है, वॉच विद वंडर व से स्टार्ट हो रहे हैं तीनों, एलिट्रेशन है। दूसरे में देखो, सेल्स ऑफ सिल्क सॉफ्ट एंड सिल्वर्न, सारा स है। देन श्राउड हैड शी, श्राउड और शी में श है। द टेलर टोल्ड द टेल विद पेशेंस, टेलर टोल्ड और टेल में ट से हमारे वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस तरह से कुछ भी आपको दिखता है वो एलिट्रेशन होता है। देन है पर्सोनिफिकेशन, बहुत सिंपल है और इजीली दिख जाता है पोएम्स में, आपके इवन लेसन में भी बहुत बार आता है। कहीं पर कोई इंसिडेंट ऐसा हो जहाँ पे पर्सोनिफाई किया है किसको, या तो कोई नॉन लिविंग चीज़ है या कोई ऑब्जेक्ट, कोई वैसी चीज़ है जो कि आसपास हमारे है और उसमें जान नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कोई भी आइडिया जो दिखता नहीं है पर हम उसे बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे डेथ है, लाइफ है, प्रॉब्लम है, ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें। ट्री है, अब ये नौ उसमें आ जाएगा। वैसे तो लिविंग में आते हैं ट्रीज एंड बर्ड्स, बट क्योंकि वो हमारी तरह लैंग्वेज नहीं बोलते हमारी वाली, तो उनको हम फिलहाल इस टाइम नॉन लिविंग में काउंट करते हैं और उनके लिए हम ही शी लगा के और उनको इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, अगर वो सारी चीज़ें पर्सोनिफाई इंसान की तरह बिहेव करती हुई नज़र आए, बोलती, गाती, हंसती, चिल्लाती, गुस्सा करती, तो लगता है कि जैसे इंसान का ही रूप ले लिया हो। ऐसे सेंटेंसेस में बोलते हैं कि पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल, द मून टुक अ टॉर्च एंड शोड अस द वे, रात के टाइम में जब चांदनी रात थी तो रास्ता बड़ा अच्छा नज़र आ रहा था, ऐसा लगा जैसे चांद ने टॉर्च उठाई हो और हमें रास्ता दिखाया हो। टॉर्च कोई मून कोई इंसान तो है नहीं जो टॉर्च उठाएगा हाथ में, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। माई अलार्म क्लॉक येल्ड एट मी, शाउटेड एट मी, कॉलिंग मी अ लेजी बग, मेरी अलार्म क्लॉक थी वो मुझ पे चिल्लाई, क्या कहते हुए, लेजी बग, सुस्त इंसान, उठ जाओ अब। तो क्लॉक कभी चिल्लाती नहीं है, मीन्स अलार्म बड़ी ज़ोर से बजा। द रेन सेड, आई हैव क्रॉस्ड ओशंस टू मीट यू एंड सी यू स्माइल लिटिल बर्ड, बारिश ने फूल की कली से कहा कि मैं इतने समुद्र पार करके तुमसे मिलने आई हूँ और देखने आई हूँ कि तुम स्माइल करो, यानी जब बारिश होगी तो बर्ड्स जो हैं वो फूल में चेंज हो जाएंगी, तो क्या बन जाएंगी वो, जैसे कि वो स्माइल कर रही हैं।
तो ये सारी चीज़ें, बारिश का बोलना, मून का टॉर्च दिखाना, अलार्म का चिल्लाना, ये सारे पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ओनोमेटोपिया बड़ा ही सिंपल है। जब वो वर्ड्स जो हमें किसी भी तरह की साउंड्स के बारे में बताएं, और कहीं पर ऐसा वर्ड आपकी पोएम में या कहीं पर भी है, तो वहाँ ओनोमेटोपिया यूज़ हुआ है। प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, ओनोमेटोपिया। जैसे स्लैमिंग अ डोर, एग्जाम्पल्स देखो, दरवाजे को ज़ोर से आवाज़ करके बंद करना। स्प्लैश इन अ स्ट्रीम, पानी जब बहता है तो उसकी कलकल जो आवाज़ होती है उसको शब्द दे दिया स्प्लैशिंग। मरमर, बैबल, ये पानी के लिए ही आता है। चर्न, चर्न किस लिए आता है? जब जैसे दूध है, चर्निंग ऑफ मिल्क होता है, इसमें शायद थोड़ा चेंज है। चर्न करना, जैसे दूध जब आप बटर घर पे निकालते हैं मम्मियाँ, तो उसमें आवाज़ कितनी होती है? अगर आप मशीन उसके ऊपर रखते हो तो थोड़ा सा उठा के देखोगे तो आवाज़ करती नज़र आएगी, दैट इज़ चर्निंग। कोई भी ऐसा प्रोसेस। क्लिंकिंग, खनखनाहट, बैंगल्स की, ग्लासेस की या सिक्कों की आपस में जब वो टकराते हैं तो क्लिंकिंग होती है। और इस तरह की मैनी मैनी मोर मीन्स बहुत सारी आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ये सारे के सारे एनोमेटोपिया हैं, जहाँ पर भी आपको बर्ड्स की, एनिमल्स की या नेचर की कोई साउंड नज़र आती है। देन है हाइपरबली। ये हाइपरबोले या हाइपरबोल नहीं है, हाइपरबली। अतिशयोक्ति अलंकार हिंदी में किया है ना, कोई चीज़ नॉर्मल है और उसकी डिग्री या तो बहुत बढ़ा देंगे कि वो चीज़ एक्सट्रीम में दिखा देंगे, सो दैट कि आप उस चीज़ को समझ पाओ कि बताने वाला बता रहा है कितनी एक्सट्रीम में वो चीज़ थी। लाइक कितनी ज़ोर की मुझे भूख लगी है, कितनी मुझे नींद आ रही है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल्स देखो। इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, आई सॉ पोलर बियर्स वेयरिंग हैट्स एंड जैकेट्स। तो एग्जाम्पल्स में क्या बोला है कि बाहर इतनी ठंड थी कि जो पोलर बियर्स हैं उन्होंने भी हैट्स एंड जैकेट्स पहनी हुई थी। आपको अच्छी तरह पता है पोलर बियर्स पोल्स पे होते हैं और वो एडेप्टेड होते हैं, उनको ठंड नहीं लगती, तो वो कोई जैकेट्स और वो पहनेंगे? उनको तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती, क्योंकि वहाँ उसी एनवायरनमेंट में उनको आदत पड़ गई है। जिसे हम बहुत ठंड कहते हैं वो उनके लिए बहुत नॉर्मल बात है। तो मैंने देखा कि उन्होंने भी आज हैट्स एंड जैकेट पहने हैं। एक्सट्रीम हो गई समझाने की और बताने की। क्या कहना चाह रहा था? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आई हैव मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। लाखों चीज़ें हैं आज, मुझे लाखों काम करने। क्या सच में एक दिन में कोई लाख काम कर सकता है? ठीक है, तो ये एग्जैजरेशन था, हाइपरबली था। द रिंगटोन हैज़ टर्न्ड माई हेड इनटू पीसेस। इस रिंगटोन ने मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दैट मीन्स ये रिंगटोन मुझे बहुत गंदी लगती है, बहुत बुरी लगती है, इसको चेंज करो। या मेरे सिर में हेडेक था ऑलरेडी और बार बार ये रिंगटोन बज रही है, किसका फ़ोन आ रहा है? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सच में टुकड़े नहीं किए थे सिर के। तो एक्सट्रीम बताने के लिए हम हाइपरबली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एपिस्ट्रफी। एपिस्ट्रफी का यूज़ होता है जब किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट को, या कोई एब्सेंट है या कोई डेड है, या कोई ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे डेथ है और इमोशंस हैं, हमारे जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, उनको जब हम एड्रेस करते हैं तो ये एपिस्ट्रफी यूज़ होता है। जहाँ कहीं भी आपको ऐसा कुछ सजेस्ट हो कि कोई किसी को एड्रेस कर रहा है जो कि हमारे आसपास नहीं है, तो एपिस्ट्रफी यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार से ही पूछ रहे हैं हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, कि तुम किस चीज़ से बने हो, कौन हो तुम, तो एड्रेस कर दिया स्टार्स को। दूसरा देखो, ओ आई एम सॉरी फॉर यू ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अर्थ के किसी एक पीस पे अगर कोई, पूरे अर्थ पे कहीं पर भी कुछ डिस्ट्रक्शन है या कुछ प्रॉब्लम आई जहाँ से लोगों को नुकसान हुआ या वाइल्ड लाइफ को नुकसान हुआ, तो पोएट या स्पीकर उसके लिए दुख मना रहा है और अर्थ को एड्रेस करके बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। वेलकम ओ लाइफ, वेलकम ओ लाइफ, इट मीन्स अब लाइफ को ही एड्रेस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट में हिंदी सॉन्ग है, ए ज़िंदगी गले से लगा ले, मैंने बताया भी था। तो ज़िंदगी को भी हिंदी में भी एड्रेस किया जाता है। हम सब करते हैं अपनी लैंग्वेज में हर तरह की फिगर ऑफ स्पीच यूज़, बट हमें पता नहीं होता है, कभी ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लिटरेचर में ही ये सब चीज़ें हैं, हिंदी और अपनी जो जितने भी पंजाबी, उड़िया या तमिल लैंग्वेजेस, लैंग्वेज तो लैंग्वेज है ना, कम्युनिकेशन के लिए, आइडियाज़ थॉट तो पूरे वर्ल्ड पे सब लोगों के सेम है, तो लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिगर्स ऑफ स्पीच हर लैंग्वेज में है। अपने आसपास अपनी लैंग्वेज में जब आप ढूंढोगे तो आपको अपने घर पे भी पूरा दिन में पता नहीं कितने फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोग यूज़ करते हो अननोइंगली। नेक्स्ट है एपिथेट। सिंपल सा
एक्सप्लेनेशन है, जितने भी एडजेक्टिव यूज़ करते हो वो एपिथेट होते हैं। मार्वलस मील, डीप आइज, टेंगल्ड, क्लियर, हॉट, वार्म, सॉफ्ट, इंटेलिजेंट, ब्राइट, जितने भी हम चाहें सारे के सारे जो हमने आज तक एडजेक्टिव्स किए हैं वो सारे के सारे दूसरा नाम लगा लो उनका एपिथेट। ऑक्सीमोरॉन होता है दो चीज़ों को एक साथ जोड़ना, दो आइडियाज़ को, पर दोनों का जब आप मीनिंग देखोगे तो ऑपोजिट है। ऑपोजिट आइडियाज़ कभी भी एक साथ हो नहीं सकते, पर उसमें एक्चुअली मीनिंग कुछ और होता है, डीप और गहरा मीनिंग होता है, जो कि थोड़ा ध्यान देने पर ही समझ में आता है। अब देखो एग्जाम्पल, माई मदर टॉट मी फ्लाइंग हाई बीइंग ऑन अर्थ। धरती पे रह के मेरी माँ ने उड़ना सिखाया मुझे। तो धरती पे रह के कोई कैसे उड़ सकता है, और उड़ रहा है तो धरती पे कैसे है? दो अपोजिट आइडियाज़ हैं। बट क्या था, बीइंग ऑन अर्थ मतलब रियलिस्टिक रहना है, घमंड नहीं करना, डाउन टू अर्थ रहना है। और फ्लाइंग हाई मीन्स बहुत सक्सेस अचीव करनी है, बहुत ऊंचे टारगेट्स को आपने स्कोर करना है। फीदर ऑफ लेड, फीदर बहुत सॉफ्ट माना जाता है। किसी भी पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके पंख बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन वो लेड मेटल का हो तो ऑपोजिट हो गया, सॉफ्ट चीज़ लेकिन हार्ड मेटल की बनी हुई, और ये इजीली यूज़ हो जाती हैं। ब्लैक ब्यूटी, अब ब्लैक को ब्यूटीफुल कंसर्न नहीं किया जाता, ब्लैक है तो ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटी है तो ब्लैक कैसे हो सकती है? तो खैर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत जगह जगह पर वेरी करता है। बहुत से ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जो ब्लैक हैं पर वो बहुत ब्यूटीफुल हैं बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस बहुत अचीव की है। तो इस तरीके से डीप मीनिंग में ये आ जाता है। जस्टिस रूटेड इन इनजस्टिस स्टैंड, अब जो इनजस्टिस है, अन्याय है, कहते हैं कि न्याय तो मिला है लोगों को। सपोज किसी कोर्ट में किसी का केस चल रहा था, उसे न्याय तो मिल गया, बट एक्चुअली वो न्याय नहीं था। वो कोर्ट ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हो गया जस्टिस, न्याय हो गया, पर वो चीटिंग थी। झूठे जो प्रूफ्स होते हैं, विटनेसेस हैं, वो वहाँ पे क्रिएट किए गए, सब कुछ आर्टिफिशियल था, नकली था, और जो क्राइम था उसको छिपा दिया गया। तो जो जस्टिस मिला वो भी इनजस्टिस में ही कवर्ड था या रूटेड था, यानी कि जो जस्टिस था वो इनजस्टिस से ही निकला है, तो जस्टिस नहीं हो सकता। तो दिखने में बड़े ही ऑड और उल्टे लगते हैं, बट इनका मीनिंग बहुत गहरा होता है। तो ये होते हैं ऑक्सीमोरॉन, जहाँ भी आपकी पोइट्री में, लेसन में आपके पास आए, यू विल हैव टू नोटिस देम। नेक्स्ट है पन। सीधा एग्जाम्पल देखो, एक वर्ड होता है जिसके दो मीनिंग है और उसी सेंटेंस में दोनों मीनिंग करेक्ट भी हैं, गलत नहीं है। अ हॉर्स इज़ अ स्टेबल एनिमल। स्टेबल मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फर्म है, ढीला ढाला, बिना एनर्जी वाला, सुस्त नहीं है। दूसरा स्टेबल एनिमल जो स्टेबल में रहता है, उसका घर भी स्टेबल कहलाता है इंग्लिश में। तो एक ही सेंटेंस में दोनों तरह से आप मीनिंग लगा के देखो, दोनों तरह से ही वो करेक्ट है। द बॉय यूज टू सेल कंप्यूटर पार्ट्स, जो लड़का था वो कंप्यूटर के पार्ट्स बेचा करता था, बट देन ही लॉस्ट हिज ड्राइव, बट उसकी फिर बाद में ड्राइव खो गई। तो हार्ड ड्राइव भी आ सकता है, ड्राइव का मतलब आपका मोटिवेशन या इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म हो गया और उसके बाद उसने वो काम करना छोड़ दिया। थर्ड देखो, द बैट वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर। बर्ड बैट भी हो सकता है, जो बर्ड होता है रात को घूमते हैं जो, और जो दूसरा प्लेइंग बैट जिससे खेलते हैं। तो दोनों के दोनों अगर फ्लोर पे पड़े हैं तो इट इज़ फाइन। करेक्ट ग्रामेटिकली या मीनिंग को देखें, सिंटेक्स को, तो कोई सा भी गलत नहीं है। तो एक ही वर्ड जब दो अलग तरीके से अलग मीनिंग लेके यूज़ हो और करेक्ट लगे, किसी भी तरह से समझ लो उसे, तो पन होता है। देन है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब एपिथेट हमने किया था क्वालिटी, एडजेक्टिव किसी चीज़ का। अब वो क्वालिटी और एडजेक्टिव उसी इंसान के लिए यूज़ होता है, लेकिन लिखा हुआ गलत जगह पे होता है, बोलने में गलत लगता है हमें। एग्जाम्पल देखो, ही रिमेन्ड स्लीपलेस लास्ट नाइट। मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, मैन डिड नॉट स्लीप। सिंपल सी बात है कि वो पूरी रात जगता रहा, सोया नहीं। दूसरा तरीका, ये आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ही स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट यस्टरडे। समझ गए हम देखते ही कि उसने पूरी रात बिना सोए गुजारी, लेकिन स्लीपलेस ही के साथ ना लग के नाइट के साथ लग गया। तो देखने में तो गलत जगह लग रहा है, लेकिन मीनिंग हम समझ गए हैं। ये होते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। एडजेक्टिव जो होता है दूसरे नाउन के साथ आ जाता है। दूसरा देखो, ही फेल्ट हिमसेल्फ हैप्पीएस्ट दैट डे। उस दिन उसको लगा कि वो सबसे ज़्यादा खुश है, उसी दिन शायद वो सबसे ज़्यादा खुश था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हिज लाइफ, ऐसे ही तो बोलते हैं हम, ठीक है। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ।
तो डे हैप्पीएस्ट कैसे होगा? डे तो एक ऐसा आइडिया है, एक चीज़ है जो सुबह होती है, एक स्टेज है पूरा डे की। वो तो कोई इंसान नहीं है उसका खुश होना और क्या होना, बिकॉज हम खुश थे तो हमें ऐसा लगा, बोलने का ढंग बदल गया। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ही की जगह डे के साथ हैप्पी लग गया। डे कांट बी हैप्पी, ही वॉज हैप्पी।